हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 दिसंबर 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं आज का दिन एक और खास ऐतिहासिक दिन है। अपने 16 डॉग्स के साथ अंटार्कटिका पर पहली बार किसी इंसान ने कदम रखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पीएम मोदी आज 14 और कल 15 दिसंबर को मुख्य सचिवों के साथ चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वहीं भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है, दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाएं भी शामिल हुई। राजनीति और उद्योग जगत का बड़ा नाम हुआ है और इन 3 महिलाओं में एक तो हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनको आप जानते ही होंगे। 2 और अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं के नाम शामिल हैं, जिनमें रोशनी नादर और किरण मजूमदार का नाम भी फोर्ब्स की 21 सूची में दुनिया भर की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में इनका नाम शामिल हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए। विदेश मंत्रालय की तरफ से वीजा विषय पर एक बयान जारी किया गया और कहा कि वीजा देना एक आंतरिक मामला है। दुष्प्रचार फैला रहा कनाडा का मीडिया। हाल ही में आपको पता होगा, भारत और कनाडा के बीच वीजा विवाद चल रहा है। इस बीच भारत सरकार ने कहा कि कनाडाई मीडिया हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। किसे वीजा दे और किसे नहीं, ये हमारा अधिकार है। रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि भारत कनाडाई नागरिकों को वीजा नहीं दे रहा है, तो इसी मामले पर विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान जारी किया गया। चलिए, भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है। भारत ने हासिल की एयर टू एयर मिसाइलों की मारक दूरी बढ़ाने की तकनीक भी, और इससे भारत की हवाई क्षेत्र में ताकत और बढ़ेगी। इंडिया एयरफोर्स और मजबूत होगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है। स्विट्जरलैंड ने भारत का MFM दर्जा खत्म किया और इससे स्विट्जरलैंड में काम कर रही भारतीय कंपनियों पर अब ज्यादा टैक्स लगेगा। MFF का मतलब है दोस्तों मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये इतने दिन भारत को दर्जा था भारतीय कंपनियों को, लेकिन स्विट्जरलैंड ने भारत से ये दर्जा वापस छीन लिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। दिल्ली में आज किसानों का तीसरा जत्था फिर से कूच करेगा। किसान भाई लोग अपनी मांग को लेकर आज फिर से दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर से आज दोपहर 12 बजे निकलेगा किसानों का ये जत्था। हरियाणा ने भी किसानों को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं और किसान भाई लोगों का कहना कि 101 किसानों के साथ आज किसानों का एक और जत्था तीसरी बार दिल्ली रवाना होगा। किसान नेता पंदेर बोले कि हमें साजिश की भी आशंका है। आज दोपहर तकरीबन 12 बजे किसानों का यह जत्था रवाना होगा। हालांकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस किसान आंदोलन के बीच कहा कि अस्थायी रूप से किसान भाई लोग अपना प्रदर्शन बंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को गांधीवादी तरीका अपनाने की भी सलाह दी, मतलब अहिंसा और शांति के साथ किसान भाई लोग अपना विरोध आंदोलन करें, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का, है ना। और एक किसान नेता जोगिंदर सिंह का तो ये भी कहना कि किसानों का दिल्ली कूच करना बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी कहा कि MSP पर कानून बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है और वो इसीलिए बोले कि किसानों को दिल्ली कूच नहीं करना चाहिए। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश प्रयागराज का दौरा किया और यहाँ कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की। पीएम मोदी ने समझी स्वच्छ, डिजिटल, स्वस्थ और सुरक्षित महाकुंभ की बारीकियां भी। और अपने प्रयागराज दौरे के दौरान पीएम मोदी ने अक्षय वट वृक्ष की पूजा अर्चना भी की और इस दौरान कुंभ कलश रखकर 5,500 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया पीएम मोदी ने। प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री ने यहाँ 10 नए फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया, जिससे कि ट्रैफिक यातायात सुविधाओं में लोगों को आसानी रहेगी। मोदी ने प्रयागराज में क्रूज की सवारी भी की। अक्षय वट परिक्रमा करते हुए पीएम ने कहा कि गुलामी के दौर में भी कुंभ की आस्था नहीं रुकी है। ये कुछ तस्वीरें दोस्तों आप देख सकते हैं पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे की। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। चलिए अगली खबर देखिए। टाटा सन्स के प्रमुख चंद्रशेखरन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस से मिले और राज्य के विकास को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं दोस्तों, भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भी डेटा आ रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $3.23 अरब घटकर 654.85 अरब डॉलर पर रह गया है। इसके आंकड़े भी जारी हुए हैं। हालांकि दोस्तों, भारत में FDI निवेश पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2000 से लेकर 2024 के बीच देश में FDI 1000 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। FDI मतलब समझ रहे हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब भारत में विदेशी निवेश काफी बढ़ा है पिछले कुछ सालों के दौरान। और दोस्तों, भारत के इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में इंडस्ट्रियल वृद्धि दर में बढ़ोतरी होगी और महंगाई में कमी आएगी। तो ये भी एक अच्छी रिपोर्ट है। और वहीं दोस्तों, रेटिंग एजेंसी फिच की तरफ से भी भारत के GDP पूर्वानुमान को संशोधित किया गया। फिच का कहना है कि साल 2024-25 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.4% तक रह सकती है। और एक रिपोर्ट आ रही कि साल 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर $2.2 ट्रिलियन के निवेश की जरूरत होगी। मतलब केंद्र सरकार को अलग अलग क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना होगा, तभी भारत की GDP ग्रोथ रेट अच्छी बनी रह सकती है। 7 लाख करोड़ डॉलर की GDP बनाने के लिए हर साल 10.1% की बढ़ोतरी होना जरूरी है और भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना निवेश बढ़ाना होगा। नाइट फ्रैंक इंडिया की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। चलिए दोस्तों, भारत में कैंसर पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि कैंसर डायग्नोस्टिक टेस्ट मार्केट 2033 तक 2% CAGR बढ़ेगा। मतलब कैंसर जांच में भी भारत में 2033 तक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। भारत में टेस्ला
की एंट्री पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि सरकार बेहतर माहौल और सुविधाएं देने के लिए तैयार है। यानी कि कहीं न कहीं सरकार खुद भी टेस्ला को सपोर्ट कर रही है, तो जल्दी आपको भारत में टेस्ला की कारें भी बिकती हुई नजर आएगी। वहीं महिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में 2.2 करोड़ महिला स्वामित्व वाली एमएसएमई कंपनियां पंजीकृत हुई, यानी महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। पिछले कुछ सालों के दौरान भारत में महिला कारोबारियों उद्योगपतियों की भी बढ़ोतरी हुई है, तो ये एक महिला सशक्तिकरण को लेकर अच्छी रिपोर्ट है ना। चलिए स्टॉक मार्केट में हॉलीडे पर खबर आ रही कि 2025 में कुल 14 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, मतलब शनिवार रविवार की छुट्टी के अलावा 14 दिन और छुट्टियां रहेगी। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ये स्टॉक मार्केट हॉलीडे लिस्ट का कैलेंडर भी जारी किया गया। आप टेबल में देख सकते हैं किन किन त्योहारों की वजह से 2025 में कब कब छुट्टियां रहेगी, मार्केट बंद रहेगा मतलब, है ना। चलिए प्रॉपर्टी रेट्स पर एक खबर आ रही दोस्तों, नोएडा एक्सप्रेसवे पर 66% तक बढ़ गए प्रॉपर्टी के रेट। देश की प्राइम लोकेशन पर महंगी हुई जमीनें। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद NCR का नोएडा एक्सप्रेसवे पर देश में प्रॉपर्टी के रेट सबसे ज्यादा बढ़े हैं। अगली खबर महाराष्ट्र के कुर्ला में हुए बेस्ट बस के हादसे से जुड़ी है, जिस हादसे में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। मृतकों में एक नाम अफरीन शाह का भी है, जो अपने जॉब की पहली ज्वाइनिंग के लिए जा रही थी। अफरीन शाह के पिता अब्दुल सलीम शाह अपनी बेटी की मौत से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जॉब ज्वाइनिंग के दिन हुई बात उनकी और उनकी बेटी के बीच होने वाली आखिरी बात होगी। ये खबर यह दिखाती है कि हम सबकी जिंदगी कितनी अनिश्चित होती है। एक लड़की अपने जॉब के पहले दिन पर जा रही थी। वो जरूर अपने परिवार के लिए कुछ सपने देख रही होगी, पर अफसोस उसके सपने अब कभी पूरे नहीं होंगे। इसीलिए एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते हमें अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूर प्लान करनी चाहिए, ताकि कल हमारे न रहने पर घर के जरूरी खर्चे और बाकी सारी चीजों के लिए परिवार को पैसे से जुड़ी कोई दिक्कत ना हो। और अपने घर वालों को यह सिक्योरिटी हम दे पाएंगे एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस लेकर। टर्म इंश्योरेंस एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है, जो यह तय करता है कि अगर कल किसी वजह से आप नहीं भी रहते तो आपके परिवार को एक निश्चित रकम दी जाएगी, जो आपके परिवार को एक आर्थिक सहायता देगी। इसलिए अगर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर ले लेना चाहिए। आपके लिए सबसे अच्छा टर्म इंश्योरेंस कहां मिलेगा, यह जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करना है। वहां हायर क्लेम सेटलमेंट रेशियो के आधार पर इंश्योरेंस कंपनियों के प्लान और कोट्स आपको मिल जाते हैं। यहां पर आपको 51 से ज्यादा इंश्योरर्स मिल जाएंगे और 2 करोड़ तक का कवरेज मिल जाएगा, जिसके लिए प्रीमियम की शुरुआत होगी केवल 600 से 700 रुपए पर मंथ से। हालांकि आप 20 करोड़ तक का प्लान भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाकर चेकआउट करो। साथ में आपको अप टू 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और साथ ही आपको अप टू 1,50,000 टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80C और 24 घंटे 7 दिन कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी। तो अभी टर्म इंश्योरेंस लीजिए और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। वहीं कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर केस का मामला हुआ, उस केस में पूर्व प्रिंसिपल को बेल मिली। सीबीआई 90 दिन में चार्जशीट पेश नहीं कर पाई। अब दूसरे केस में हालांकि वो जेल में ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक केस में उन्हें बेल मिल चुकी है। वहीं देखिए खबर, संसद में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि नेहरू और इंदिरा गांधी ने संविधान बदला ताकि विरोधियों को चुप रख सके। इस पर प्रियंका गांधी ने भी कहा कि नेहरू को छोड़िए, आपने क्या किया। तो ये पक्ष विपक्ष को लेकर संसद में बहसबाजी देखी गई। इधर राज्यसभा सभापति धनखड़ और नेता विपक्ष खड़गे में भी बहस हुई। धनखड़ बोले कि मैंने बहुत बर्दाश्त किया। खड़गे ने कहा कि आप सम्मान नहीं करते, मैं क्या करूं और क्यों करूं। तो देखिए मतलब ये राजनीति में किस तरह की बहसबाजी चल रही संसद में, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं बड़े बड़े नेता। चलिए अगला अपडेट आ रहा। मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा संसद में उठाया और उनके बयान पर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, वो बोले कि यूनुस सरकार से एक्शन लेने को हमने कहा है, हसीना के बयानों का समर्थन नहीं करेंगे। अभी भी दोस्तों हमारे देश भर में कई जगहों पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। सनातन धर्म के महंत बोले कि हम तो साल में, लेकिन वो वीक में एक बार इकट्ठे होकर प्लानिंग बनाते हैं। चलिए अगली खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वेरिफिकेशन याचिका पर पुरानी बेंच ही सुनवाई करे। बेंच ने कहा था कि ईवीएम सेफ हैं, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, लेकिन आपको पता होगा महाराष्ट्र में अभी भी विपक्ष को संतुष्टि नहीं है चुनावी नतीजों से। तो ये जो याचिका लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर अब पुरानी बेंच ही सुनवाई करेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश के भारतीय रिजर्व बैंक RBI को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। नए गवर्नर की नियुक्ति के बाद ये धमकी मिली। रूसी भाषा में एक ईमेल किया गया। दिल्ली के 30 स्कूलों को भी एक पत्र में लिखा कि 13-14 दिसंबर को धमाके करेंगे। देखिए मतलब आए दिन जो ये फर्जी धमकियां मिलती रहती हैं, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए जरूर, है ना। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर खबर आ रही कि पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका मंजूर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट 31 दिसंबर से पहले आरोप तय करें। हर हाल में 1 फरवरी तक रिहाई होनी चाहिए। वहीं नक्सलवाद पर खबर आ रही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को और मार गिराया। कल भी 7 नक्सलियों को टपकाया था, अब 2 को और गिराया है। फायरिंग अभी भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से 2 दिन पहले कुल 9 नक्सली ढेर हुए हैं। चलिए H1B वीजा पर एक खबर आने की 2015 के बाद से भारतीय IT कंपनियों के लिए भी H1B वीजा की मंजूरी आधी हुई है। थिंक टैंक NFP की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। चलिए खबर है दोस्तों, राजस्थान बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित हुआ। ट्रेवल प्लस लीजर की तरफ से राजस्थान राज्य को यह अवार्ड दिया गया। वहीं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भी कहना है कि सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर राजस्थान में सड़क परियोजनाओं
परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। 6,322 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान में सड़कों को विकसित किया जाएगा, नई सड़कें बनाकर जोड़ा जाएगा, है ना। वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है। जम्मू में खुलने जा रहा टाइटन वर्ल्ड का एक्सक्लूसिव शोरूम, हर आइटम पर आपको भारी डिस्काउंट भी मिलेगा और आखिरकार जम्मू कश्मीर में भी अब डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है ना। चलिए, भारतीय वायुसेना पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। वायुसेना को मिलेंगे 22 नए सुखोई विमान। सरकार ने HAL से 13,500 करोड़ रुपए की एक डील की है और इन फाइटर प्लेन के 62% पार्ट्स भारत में ही बनेंगे, यानी ये फाइटर प्लेन आधे से ज्यादा मेड इन इंडिया ही होंगे। तो ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के जज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से बचें। एक सन्यासी की तरह जीवन जीना चाहिए। कोर्ट के न्यायाधीशों को न्यायपालिका में दिखावे के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब कई जज जो सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वगैरह बनाकर डालते हैं, तो उन्हीं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से बचें जज। न्यायपालिका में दिखावापन नहीं करना चाहिए ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। पुष्पा 2 फिल्म के मुख्य किरदार एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। आपको पता होगा 4 दिसंबर को हैदराबाद में जो उनका स्पेशल शो हुआ, उस दौरान भीड़ और भगदड़ में एक महिला की जान चली गई थी, है ना। हालांकि अभी उस महिला के पति ने भी ये मांग की है कि अल्लू अर्जुन को रिहा कर दो। और अच्छी बात भी है कि अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। हालांकि लोकल कोर्ट ने पहले उनको 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन अभी हाईकोर्ट से उन्हें डायरेक्ट जमानत मिल चुकी है। फिर भी बीती रात तो जेल में ही मनाई अल्लू अर्जुन ने, लेकिन आज वो जेल से बाहर आ जाएंगे। और पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन के समर्थन में वरुण धवन ने भी बयान देते हुए कहा कि दुर्घटना भले ही दर्दनाक थी, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान को दोष नहीं दे सकते हैं। पुष्पा 2 की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने भी अल्लू अर्जुन का समर्थन करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर दुख जताते हुए कहा कि एक इंसान पर सारा इल्जाम लगाना कहीं भी सही नहीं है ऐसा। हालांकि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि आम आदमी हो या प्रधानमंत्री, संविधान सभी के लिए एक है। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्रदूषण पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि प्रदूषित हवा हमारे खून का थक्का भी जमा सकती है। प्रदूषण की वजह से ब्लड क्लोटिंग का खतरा 100% तक बढ़ जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज यानी खेल समाचार से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए, विराट कोहली ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100वां इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। अब तक उन्होंने 17 शतक लगाए, 9 बार प्लेयर ऑफ द मैच भी रह चुके हैं और अब ये नया इतिहास रचने जा रहे हैं। वही खबर है, मुंबई और मध्य प्रदेश में होगा मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल। रजत पाटीदार की फिक्की से 13 साल बाद खिताबी मुकाबले में पहुंचा मध्य प्रदेश। और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में ही होगी। भारत पाकिस्तान मैच दुबई में होंगे। 2026 T20 वर्ल्ड कप मैच कोलंबो में खेलेंगी दोनों टीमें। आईसीसी ने वर्ल्ड कप मैच को लेकर भी अनाउंसमेंट कर दिया है। भारतीय टीम के मैच दुबई में होंगे। 2027 तक पाकिस्तान नहीं जाएगा भारत। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान जल्दी ही हो जाएगा। चलिए आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ दोस्तों। देखिए, आप नोएडा में लाखों का नकली प्रोटीन बरामद हुआ। नकली प्रोटीन पाउडर पीकर आप भी बीमार हो सकते हैं, इसलिए प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो ब्रांडेड कंपनी का ही लें। कहीं लोकल स्टोर से ना खरीदें, वरना आपको उल्टा शरीर को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान भुगतना पड़ सकता है ना। चलिए अगली खबर आ रही है। अर्धसैनिक बल में 46,000 नियुक्तियों को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। 23 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार मेले में इसका कार्यक्रम होगा और आखिरकार पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से इन खाली पदों को भरने की मंजूरी दे दी गई है। देख सकते हैं आप कोर्ट के फैसले की जानकारी भी है। चलिए खबर आ रही है, हीरो कंपनी ने भारत में बंद कर दी अपनी 3 मोटरसाइकिल। अब आप ये बाइक्स नहीं खरीद पाएंगे। इन बाइक्स के मॉडल में शामिल हैं हीरो एक्सट्रीम 200S, X+ 200T और पैशन XTEC। इन मॉडल्स को अब आप भारत में नहीं खरीद पाएंगे, है ना। वही खबर है, एप्पल कंपनी ने आईफोन, मैकबुक और एप्पल वॉच के लिए बेस्ट ऐप ऑफ द प्लेयर 2024 की लिस्ट भी जारी कर दी है। और इनमें कई सारे गेमिंग एप्स वगैरह हैं जिनको एप्पल कंपनी ने इस साल के बेस्ट एप्स के रूप में चुना है। और भारत के इसरो को लेकर भी एक अपडेट आ रहा। गगनयान को लेकर इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रक्षेपण स्थल तक पहुंच चुका है पहला मोटर खंड भी है। दरअसल आपको पता होगा, इसरो अंतरिक्ष में भारतीय यात्रियों को पहुंचाने के लिए गगनयान मिशन का आयोजन कर रहा है और इस मिशन में एक और चरण में यह सफलता मिली है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। ईपीएफओ ने बदल दिए ईपीएफ क्लेम के नियम। अब सेटलमेंट पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। जी हाँ, नए नियम के तहत सदस्यों को अब क्लेम सेटलमेंट के दौरान ज्यादा इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा। हालांकि ये नए नियम कब से लागू होंगे, इसको लेकर ईपीएफओ की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद है दोस्तों की नए साल 2025 में ये ईपीएफओ के नए नियम लागू हो जाएंगे। और ये नए नियम लागू होने के बाद इन नियमों से आम आदमी ईपीएफ खाताधारकों को क्या फायदे होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। वैसे 2025 से ईपीएफओ एक नई फैसिलिटी भी शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत आप अपने पीएफ खाते से पैसा भी एटीएम के जरिए निकाल पाएंगे। प्रोविडेंट फंड अकाउंट का पैसा सीधे एटीएम से विड्रॉ करने की सुविधा मिलेगी नए साल 2025 से। ठीक है, चलिए अगली एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की। पिछले साल 2023 में
विदेशों में 86 भारतीयों की जान गई, मतलब उनकी हत्या की गई, उन पर हमले किए गए। सबसे ज्यादा केस अमेरिका में देखे गए भारतीय लोगों पर हमलों के। वहीं देखिए बड़ी खबर, विदेशी नागरिकों को ठगने वाले एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। 9 महिलाओं समेत 76 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नोएडा पुलिस द्वारा ये कदम उठाया गया। ये साइबर फ्रॉड कर रहे थे विदेशी लोगों के साथ, भारत का नाम बदनाम कर रहे थे। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। HDFC बैंक ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी हुआ। 2 दिन काम नहीं करेगी यूपीआई और क्रेडिट कार्ड समेत कई सर्विस। दरअसल दोस्तों HDFC बैंक ने कहा कि अपना सर्वर डाउन रहेगा 2 दिन तक, और इस दौरान यूपीआई, नेट बैंकिंग, RTGS, IMPS जैसी सुविधाएं उठाने में परेशानी होगी। और दोस्तों इन 2 दिनों में कब कब ये सर्विस बंद रहेगी, इसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। 14 दिसंबर को सुबह 1 बजे से, मतलब रात में 1-1:30 बजे से लेकर सुबह 5 से 7 बजे तक ये ट्रांजैक्शन वगैरह बंद रहेंगे। फिर 15 दिसंबर को भी दोपहर 12 बजे तक ये सुविधाएं बंद रहेगी HDFC बैंक की, ठीक है ना। लगभग 12 करोड़ खाताधारक हैं HDFC बैंक के, तो उन ग्राहकों को, उन कस्टमर्स को अलर्ट भी जारी कर दिया बैंक ने। 2 दिन ये सर्विस नहीं मिलेगी। ओके, और बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, इससे पहले आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, और अभी तक भी जुड़े नहीं हो यार इस चैनल से, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट्स सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। अच्छा, एक काम करो, आप मेरा विश्वास मत करो, खुद चैनल पर जाकर देखो एक बार, आप खुद यही कहोगे कि हाँ यार DLS भाई बात तो सही बता रहे हो। हर एक इंपोर्टेंट न्यूज जो होती है ना दोस्तों, वो सबसे पहले आपको इसी चैनल DLS न्यूज पर मिलती है। तभी तो मैं तो गर्व से कहता हूँ कि DLS न्यूज चैनल कोई नाम नहीं है, ब्रांड है एक। खैर, अब आप कहोगे कि कुछ ज्यादा ही हो गया यार DLS भाई। सीधा अपन आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए आप, एक तो फिर से मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में हलचल हो रही है, जिसके चलते दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में फिर से भारी बारिश का प्रकोप देखने को मिल सकता है। वैसे अभी सर्दियां भी काफी तेज पड़ रही है। राजस्थान समेत देश के 12 राज्यों में तापमान 5 डिग्री से भी नीचे आ चुका है। मध्य प्रदेश में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई। जम्मू, लाहौल स्पीति वगैरह में नदियां भी जम गई। लद्दाख, श्रीनगर में रोड भी ब्लॉक हुए हैं। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों में मौसम के हालात देखते हैं। राजस्थान में तो कई जगहों पर माइनस में पहुंच चुका है न्यूनतम तापमान। कई शहरों में बर्फ तक जमने लगी है। 8 जिलों में अभी भी राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने का अलर्ट जारी हुआ। भोपाल, इंदौर में 22 डिग्री तक आया दिन का पारा। बाकी आधे से ज्यादा प्रदेश में कोल्ड वेव की चेतावनी है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश के भी 25 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ। और छत्तीसगढ़ में देखिए सरगुजा संभाग में 2 दिन शीतलहर की चेतावनी। मैदानी इलाकों में दुर्ग सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। और इधर पंजाब में देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ समेत 18 जिलों में पूरे पंजाब में शीतलहर का अलर्ट है। 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही हैं। हरियाणा के भी 5 शहर शिमला से भी ठंडे हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के भी 5 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ अलग अलग राज्यों में तो हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने में बड़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। 1225 रुपए गिर कर 76,922 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया वापस। और चांदी भी एकदम धड़ाम से गिरी, 3,324 रुपए सस्ती हुई। और अभी चांदी का रेट 89,976 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए शेयर बाजार में अच्छी खासी ग्रीन यानी बढ़ोतरी देखी गई। सेंसेक्स 843 अंक की तेजी के साथ 12133 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 219 अंक तक बढ़ा। अगर डे लो के लेवल से देखा जाए तो निफ्टी में 588 अंक की उछाल देखी गई और सेंसेक्स भी 2000 पॉइंट रिकवर हुआ। तो ये कहीं न कहीं भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत है। वहीं एक खबर आ रही कि स्पाइस जेट कंपनी ने अपने कर्मचारियों का PF और बकाया वेतन चुका दिया है। आखिरकार वित्तीय संकट से जूझ रही एयरलाइन कंपनी ने 160 करोड़ रुपए अपने कर्मचारियों को दिए। और वहीं खबर है दोस्तों, जोमेटो की ब्लिंकिट कंपनी ने बिस्ट्रो करके एक नया ब्रांड लॉन्च किया है। इसका ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाएगा। और इसके तहत कंपनी 10 मिनट में स्नैक्स, मिल्स और बेवरेज वगैरह की डिलीवरी कर पाएगी। मतलब जैसे जेप्टो वगैरह है ना, वैसे ही सर्विस ये जोमेटो ने बिस्ट्रो करके नई लॉन्च की है। ओके, और चलिए अब अपन मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों खबरों में। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर अंतिम फैसला ले राज्य सरकारें। न सिर्फ दिल्ली बल्कि NCR के सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश जारी किया है। वहीं महाकुंभ 2025 को लेकर खबर आ रही कि भारत की विरासत को दिखाने के लिए संस्कृति मंत्रालय की तरफ से भी एक नई पहल की गई है। यूपी प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान कलाग्राम करके एक नया इवेंट रखा जाएगा, जिसमें आपको देश भर की अलग अलग विरासत, संस्कृति देखने को मिलेगी, है ना। वहीं महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और अच्छी खुशखबरी ये है कि आपको एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट भी मिलेगा। मतलब कुंभ को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है ना, तो आप इस चैटबॉट के माध्यम से क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, जैसे ChatGPT है ना, वैसे ही। और ये चैटबॉट दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु समेत 10 भाषाओं में आपको जानकारी दे पाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को अब मुफ्त इलाज मिलेगा। और उत्तर प्रदेश राज्य में ये योजना इसी महीने दिसंबर से लागू हो जाएगी। यूपी के लिए परिवहन मंत्री की तरफ से ये शानदार घोषणा की गई है। और वैज्ञानिकों की एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, दूषित खाद्य पदार्थों की वजह से माँ के दूध में मिला मानक से ज्यादा सीसा, जो कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए एक बड़ा खतरा है। हेल्थ रिस्क असेसमेंट ऑफ द फीडिंग चिल्ड्रंस हेमोस्फीयर पत्रिका
अमेरिका में प्रकाशित ये वैज्ञानिकों की रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। और भारत में डायबिटीज मरीजों के लिए अच्छी खबर आ रही है। देखिए, देश में पहला मधुमेह बैंक भी बन चुका है। अब लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे बायो सैंपल। ICMR, दिल्ली एम्स और MDRF के विशेषज्ञों ने इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में एक अध्ययन प्रकाशित किया है और इस अध्ययन में इस मधुमेह बैंक की समूह प्रोफाइल को भी साझा किया है। ये जो देश में भारत में पहला मधुमेह बैंक शुरू हुआ, इससे इस बीमारी के उपचार में प्रगति मिलेगी, यानी मधुमेह रोगियों को आसानी से इलाज की सुविधा मिल पाएगी। तो डायबिटीज मरीजों के लिए अच्छी खबर है वाकई में। और वही खबर देखिए, यूपी की योगी सरकार की एक और बड़ी घोषणा। उत्तर प्रदेश में होम गार्डों के आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। जांच प्रक्रिया का भी पालन किया जाएगा। और ईयर एंड पर एक रिपोर्ट आ रही कि बैंकों में आम लोगों की जमा राशि पिछले एक साल में यानी 2024-24 में 10% से भी ज्यादा बढ़ी है। मतलब लोग बाग अब बैंकों में पैसा ज्यादा जमा रख रहे हैं कैश की बजाय ऐसा। वही खबर देखिए, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस बोले कि महाराष्ट्र इसकी रीढ़ की हड्डी बनेगा। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि बच्चे संपत्ति नहीं बल्कि अपने बालिग बेटी की शादी स्वीकार करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक माता पिता की याचिका को खारिज करते हुए इस केस पर सुनवाई करते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया। एक बालिग बेटी की शादी और बच्चों की संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना कि माता पिता को बच्चों को कैद रखने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं केरल हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, कपड़ों के आधार पर महिलाओं का मूल्यांकन करना अनुचित है। केरल हाईकोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट के फैसले को भी खारिज कर दिया। कई बार होता ना, मतलब कई लड़कियां महिलाएं अगर छोटे कपड़े पहन रही हैं तो उनको जज किया जाता है, सोसाइटी में उनको गलत तरीके से देखा जाता है। तो इसी तरह के केस में केरल हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि महिलाओं को उनके कपड़ों के आधार पर आंकना महिला विरोधी पूर्वाग्रह दर्शाता है। चलिए अगली खबर देखिए, कनाडा में बिगड़े सुरक्षा के हालात, सतर्क रहें। विदेश मंत्रालय ने 3 भारतीयों की हत्या को भी त्रासदी बताया और कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों को भी अलर्ट जारी किया। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को हिदायत देते हुए कहा कि हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध तो चाहते हैं मगर सब कुछ उन पर ही निर्भर हो ऐसा नहीं है। जयशंकर ने पाकिस्तान को 2 टूक दी। चलिए बड़ी खबर देखिए, मार्केट नियामक सेबी की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया। रिटेल निवेशकों को एल्गो ट्रेडिंग पर ड्राफ्ट नियम जारी किया। हर एल्गो ऑर्डर की अब यूनिक आईडी होना जरूरी होगा और उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना जरूरी होगा। वहीं LIC म्यूचुअल फंड पर भी खबर आ रही कि जल्दी इसका IPO आ सकता है। MD की तरफ से भी अपडेट जारी किया गया। और दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के नियमों के उल्लंघन पर भी सरकार ने सख्त आदेश जारी करते हुए 17 कंपनियों को नोटिस भी जारी किया। जो MLM वगैरह डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती है ना, वो कई तरह के आए दिन फ्रॉड भी करती हैं, आपको पता होगा। तो ऐसी कंपनियों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया, देख सकते हैं आप। चलिए भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए, देश में पहली बार सूचीबद्ध होगी आयुर्वेद आहार रेसिपी। FSSAI के साथ मिलकर ये रेसिपी तैयार की जा रही है। FSSAI मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से देश में पहली बार आयुर्वेद आहार रेसिपी को सूचीबद्ध किया जाएगा। मतलब आयुर्वेद पर आधारित ये ऐसी रेसिपी है जो लोगों को हेल्थ में फायदा करेगी और इसको गवर्नमेंट ऑफिशियली लिस्ट करेगी। तो ये एक अच्छी पहल है वाकई में। चलिए खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के लिए 63 करोड़ रुपए की नई पर्यटन योजनाओं को मंजूरी दी। राज्यसभा में सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा इस बात की जानकारी दी गई। और खबर देखिए, अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनेगी छत्तीसगढ़ की रजत जयंती। हर साल 3 से 13 दिसंबर तक मनाया जाएगा जनादेश पर्व। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है। और खबर है कि झारखंड में भी लागू नहीं होगा निजी नौकरियों में 75% आरक्षण देने वाला कानून, क्योंकि आखिरकार काफी कंट्रोवर्सी के बाद झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से इस कानून पर रोक लगा दी गई है, जो कि स्थानीय युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने का वादा करता था। झारखंड सरकार ने ये नियम मतलब लागू करने की घोषणा की थी, तो फिलहाल हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली मेट्रो स्टेशन और DMRC ऐप से ले सकते हैं अब सूरज कुंड मेले का टिकट भी। दिल्ली सरकार ने ये नई सुविधा शुरू की है। और खबर है कि महाराष्ट्र में नौसेना की पहल संपर्क का 4था संस्करण 16 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों, हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को किफायती खाना उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। उड़ान यात्री कैफे करके एक नई योजना शुरू करेगी। नई साल 2025 से ही आपको एयरपोर्ट पर अब सस्ते में खाना मिल पाएगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि जल्द ही देश भर के सभी हवाई अड्डों पर ये उड़ान यात्री कैफे योजना शुरू होगी। खुद केंद्रीय मंत्री KR राम मोहन नायडू की तरफ से यह घोषणा की गई है। चलिए खबर है, सभापति के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच शोर शराबे के चलते दिन भर के लिए स्थगित हुई राज्यसभा की कार्यवाही भी। और वहीं दोस्तों, संसद अमले की 13वीं बरसी के दौरान कल दोनों सदनों में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। और EPFO ने रोजगार संबंधित योजनाओं को लेकर उद्योगों और कॉर्पोरेट्स के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नए अभियान की भी शुरुआत की है। ये योजना पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को मान्यता देने और कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं की सुविधा पर केंद्रित है, ये कहना सरकार का। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है महंगाई पर देखिए। 25 साल बाद सोया के तेल से सस्ता हुआ मूंगफली का तेल। 25% ज्यादा उत्पादन हुआ इस साल मूंगफली तेल का और मूंगफली की फसलों का। ये वजह है कि मूंगफली के तेल में इस बार गिरावट देखने को मिली है। अभी रेट्स वगैरह क्या चल रही है जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। मतलब सोयाबीन से भी मूंगफली का तेल अभी सस्ता चल रहा है। वही खबर है दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी हेलियन करेगी 2000 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश राज्य में। पीतमपुर में 40
45 एकड़ की जमीन भी मांगी है सरकार से। यूके बेस्ड ये कंपनी है, एक फार्मा कंपनी जो कि हमारे देश के एमपी राज्य में निवेश करने जा रही है। अच्छी बात है कि इस निवेश से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में भी बढ़ोतरी होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में आज होगा दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से सशर्त उनको कार्यक्रम की मंजूरी दी गई। आज 14 दिसंबर को ये कॉन्सर्ट होने जा रहा है ना। और खबर है, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2031 तक 3 गुना बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई। वहीं केंद्र सरकार ने नई शहर योजना के तहत 8 नए स्मार्ट शहरों को विकसित करने का भी ऐलान किया है। ये 8 नए स्मार्ट शहर किन किन राज्यों में बनाए जाएंगे देख सकते हैं आप। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, तमिलनाडु वगैरह इन राज्यों में शहरों को और विकसित किया जाएगा और स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जाएगा। और वहीं दोस्तों यूपी राज्य को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाय के दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनने जा रहा। योगी सरकार की तरफ से गौ पालन को लेकर कुछ अच्छे कदम भी उठाए गए हैं, जिसके चलते यूपी में गाय दुग्ध उत्पादन बढ़ा है। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड के मकान मालिकों और किराएदारों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा। स्टाम्प शुल्क को कम किया जाएगा, जिससे कि उत्तराखंड में प्रॉपर्टी वगैरह रेंट पर लेना भी सस्ता मिलेगा, है ना। और खबर है 17 दिसंबर को राजस्थान राज्य के 21 जिलों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राजस्थान की भजनलाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पर कई नई योजनाओं की शुरुआत करेगी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान का दौरा कर सकते हैं, यहाँ जनसभा भी करेंगे। वैसे पीएम मोदी के दौरे पर एक और अपडेट आ रहा, 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश भी आ सकते हैं पीएम मोदी। यहाँ बुंदेलखंड को भी कई बड़ी सौगात देंगे, नई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, नदी जोड़ो परियोजना वगैरह का भी शिलान्यास कर सकते हैं, ये भी खबर है। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होगा। 17 दिसंबर से ही बिहार मुजफ्फरपुर में ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। और वहीं टेक न्यूज से खबर आ रही है दोस्तों, व्हाट्सएप कॉल में अब आप स्नैपचैट जैसे कई फिल्टर्स का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप पर चैटिंग करने का अंदाज अब आपका बदल जाएगा, क्योंकि अब आप मैसेज को लाइव ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। जल्द ही मेटा कंपनी की तरफ से सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए ये नए फीचर रोल आउट किए जाएंगे। और एप्पल कंपनी का एक नया प्लान देखिए दोस्तों, आईफोन के बाद अब एयरपोर्ट्स भी भारत में बनाएगा एप्पल। अगले साल 2025 से ही एयरपोर्ट्स का प्रोडक्शन भी एप्पल द्वारा भारत में किया जाएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, इस राज्य में बच्चों के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों में माँ का नाम दर्ज करवाना अनिवार्य हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया गया है। जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होंगे उन सभी में पिता के नाम के साथ साथ माँ का नाम भी अनिवार्य होगा। और बड़ी खबर देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में जो एक्सीडेंट की घटना हुई थी उसमें पीड़ितों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में खुलेगा SIMS हिम्स। जल्द ही मरीजों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह की सुविधा भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये बड़ी घोषणा की गई है। सभी संभागों में ये एडवांस हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की शुरुआत की जाएगी, है ना। हरियाणा में भी खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक का मेडिकल बीमा कवर मिलेगा और मेडल जीतने पर लाखों रुपए के नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ये पुरस्कार की राशि 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपए तक की अलग अलग खिलाड़ियों को दी जाएगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, 5 महीने में 13 बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। उन्होंने किसानों से बातचीत की और कहा कि कृषि मंत्रालय और किसानों के लिए सरकार के दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जहां एक तरफ देश भर में आपको पता होगा किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली कूच का ऐलान भी किया आज तो। इसी बीच कृषि मंत्री की तरफ से किसानों को ये राहत देने की बात कही गई है। चलिए दोस्तों कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक हुई। 16 दिसंबर को 1 दिवसीय प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया। राजस्थान के 17 जिलों के डिस्कॉम कर्मचारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और राजस्थान की भजनलाल सरकार ने महिलाओं को भी बड़ी सौगात देने की घोषणा की है। राजस्थान गवर्नमेंट का कहना है कि एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और इस कार्यक्रम में 1 लाख नवीन लखपति दीदी का सम्मान किया जाएगा। मतलब महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर दिए जाएंगे। 45 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए भी राज सखी पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। ये राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से महिलाओं के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं। वहीं खबर देखिए, देश में राजस्थान बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन भी घोषित हुआ है। राजस्थान राज्य को ये अवार्ड दिया गया, मैंने आपको बताया था शुरुआत में। ट्रेवल प्लस लीजर के द्वारा ये अवार्ड मिला है। और खबर है राजस्थान सरकार का एक और फैसला देखिए, देश के हर राज्य में राजस्थान के प्रवासियों के लिए अलग से ऑफिस खोले जाएंगे। जैसे अलग अलग देशों में इंडियन एम्बेसी होती है ना, वैसे ही राजस्थान सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग केंद्र हर राज्य में खोलने की घोषणा की है, ताकि मतलब राजस्थान के नागरिक कहीं भी देश के किसी भी राज्य में जाएंगे ना तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ उनको आसानी से मदद मिल पाएगी। चलिए मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए आप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि एमपी की राजधानी भोपाल में विक्रमादित्य भोज द्वार बनाया जाएगा। भोपाल संभाग के 758 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया उन्होंने। वहीं खबर है दोस्तों, 15 दिसंबर को देश के उपराष्ट्रपति मध्य प्रदेश ग्वालियर का दौरा करेंगे। लगभग 3 घंटे तक शहर में रहेंगे और इस दौरान भी कई नए समारोह में शामिल होंगे, नई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में देखिए, 8 लाख तक खर्च कर सकेंगे अब निगम के पार्षद प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से ये खर्चे की लिमिट तय की गई है। और यूपी की योगी सरकार का एक नया आदेश सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि उनके अंतिम वेतन में जोड़ा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को लेकर सीएम योगी द्वारा ये नया आदेश जारी किया गया। देख सकते हैं आप, ज्यादा
ज्यादा डिटेल भी। और वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर भी योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। हजारों शिक्षकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ट्रांसफर किए जाएंगे। और देखिए, यूपी की राजधानी लखनऊ नगर निगम में छुट्टी के दिन भी अब टैक्स जमा होगा। 14-15 दिसंबर को खुले रहेंगे कैश काउंटर। चलिए खबर है, बिहार के नए डीजीपी बनाए गए विनय कुमार 14 दिसंबर को ये पदभार संभालेंगे। 2 साल का इनका कार्यकाल होगा। वहीं बिहार में मछली कारोबारियों के लिए भी एक खुशखबरी आई है। राज्य में 10 नए मत्स्य बाजार खोले जाएंगे। नालंदा में 8 प्रखंडों के लिए योजना शुरू की जाएगी। मछुआरों और उपभोक्ताओं दोनों को नई सुविधा मिलेगी। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से मछली पालन व्यवसाय को लेकर ये बड़ी घोषणाएं की गई है, देख सकते हैं आप। वहीं दोस्तों, बिहार में भारत गौरव ट्रेन विशेष यात्रा भी प्रारंभ करने जा रही नीतीश सरकार। नए साल 2025 के 5 से 17 जनवरी तक शिरडी और 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे इस योजना के तहत। और खबर है, बिहार में 12,000 शिक्षक बिना प्रमोशन के रिटायर होंगे। 10 से 18 साल तक पढ़ाने के बाद भी इन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा। टीचर्स बोले कि हमारे अनुभव को भी काउंट किया जाए। वहीं बिहार राज्य में पहली बार होगी आड़ू की खेती भी। सबौर से इसकी शुरुआत करने जा रही नीतीश सरकार ने किसानों के लिए इस खेती को करवाने के लिए प्रशिक्षण योजना भी शुरू करने का ऐलान किया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ये नई पहल की जा रही है, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 1500 रुपए दिए। बोले कि 2171 बहनों के खातों में 4545 रुपए ट्रांसफर किए गए। हिमाचल सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के नाम से ये महिलाओं के खातों में धनराशि ट्रांसफर की है। वहीं देखिए, हिमाचल सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी पर भी बेरोजगार युवा भड़क गए। एचपीयू में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अभी भी छात्रों का कहना है कि 19 दिसंबर को हिमाचल धर्मशाला में विधानसभा का भी घेराव करेंगे और ये सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। चलिए खबर आ रही उत्तराखंड घूमने वालों के लिए गुड न्यूज। देखिए, टिहरी झील समेत 3 जगहों पर उड़ान भरेंगे सी प्लेन। मतलब आपको सी प्लेन की सवारी करने की सुविधा भी मिलेगी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में एक और फैसला लिया गया। सहकारी समितियों में 1 लाख से ज्यादा निष्क्रिय सदस्यों को मिलेगा मत का अधिकार, यानी इन्हें भी वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। चलिए एजुकेशन पर कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में हजारों छात्रों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। ओपन से 10वीं करके अब 11वीं में रेगुलर एडमिशन भी ले पाएंगे। हिमाचल शिक्षा विभाग की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। वहीं हिमाचल में प्रमोट हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक अहम खबर देखिए। 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें पदभार संभालना होगा। अगर देरी की तो आदेश रद्द हो जाएगा। मतलब जिन सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन होगा तो उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर ड्यूटी ज्वाइन करनी ही होगी। और सरकारी नौकरी पर भी एक अपडेट आ रहा। राजस्थान में निकली ग्रुप डी की 52,452 भर्तियां। 10वीं पास युवाओं के लिए भी मौका है। इन भर्तियों में आवेदन प्रक्रिया 21 मार्च 2025 से शुरू होगी। 19 अप्रैल 2025 लास्ट डेट रहेगी। और भी ज्यादा जानकारी आप RSMSSB के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने फ्रेंकोइस बायरू। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इन्हें शपथ ग्रहण भी करवाया। और वहीं ईरान इजराइल हमले पर खबर आ रही कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की फिराक में है इजराइल। सीरिया का 85% एयर डिफेंस भी तबाह किया। और रूस यूक्रेन युद्ध पर भी अपडेट है कि रूस ने यूक्रेन पर 93 और मिसाइल और 200 ड्रोन दागे। बैलिस्टिक मिसाइल से बिजली संयंत्रों पर भी हमला किया गया। और इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि रूस के आतंक को दुनिया खत्म करे। वही खबर है, अमेरिकी शराब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है कनाडा। बिजली का निर्यात भी रोका जा सकता है। हाल ही में आपको बताओगे, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ की धमकी दी थी। तो उसके बाद दुनिया भर के कई देशों में ये कंट्रोवर्सी भी बढ़ गई है। वहीं स्पेस साइंस से एक खबर आ रही दोस्तों। बृहस्पति के चंद्रमा पर फटा ज्वालामुखी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से इसका वीडियो भी जारी किया गया। बृहस्पति के चंद्रमा पर अभी 400 से ज्यादा ज्वालामुखी सक्रिय है और ये सौर मंडल में सबसे ज्यादा है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तुला राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू होगा और कुंभ राशि वालों को भी उन्नति का रास्ता मिल सकता है। मेष और धनु राशि के लोगों को जॉब और बिजनेस में नए मौके मिलेंगे। मकर राशि वालों के करियर में भी बदलाव की संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गाय के दूध उत्पादन में देश का कौन सा राज्य नंबर 1 बनने जा रहा है। कमेंट करके लिखिए। अगर आपने ये न्यूज वीडियो पूरा देखा होगा तो इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाकर चेकआउट करो। साथ में आपको अप टू 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी टर्म इंश्योरेंस लीजिए और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए।